इतने लाख का सूट पहनते हैं। मैंने कहा चिंता मत करो, मैं एक ही सूट वाला लाता हूँ, वो सारा भगवा रंग में ही रंगा रहता है, भगवा रंग में ही रंगा रहता है। तो चिंता मत कर, तुम्हारी वो भी परेशानी कुछ समय बाद दूर हो जाएगी। अभी तो चाय वाला है, अब कुछ टाइम बाद गाय वाला आ जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए पसंद करते हैं कि उनकी कानूनी जो कार्रवाई करते बदमाशों पे, गुंडों पे, वो बिल्कुल सख्त करते हैं। कि इसलिए करते हैं कि कोई जब कानून सख्त होगा, कार्रवाई सख्त होगा, तो कोई भी गुंडा नहीं हिलाएगा इधर उधर अपना पिछवाड़ा। हाँ, जो योगी जी कह रहे हैं कि भाई इस चौराहे पे लड़की छेड़ो, बहन बेटियों को छेड़ो, तो अपने चौराहे पे आवाज करिए। मेरी बात सुनो। वो कंधा अभी भी कहते हैं, वो हाथ कंधे पे अभी भी है जो दुपट्टा किसी बहन का गिरा के आया था। और लानत है मर्दानगी पे मोमबत्तियां, लानत है ये हिंदुस्तान का बेड़ा करने। क्या बात है, क्या बात है, बेड़ा गर्क कर रहे हैं। बेड़ा गर्क करने वाला बात, फ्री की आदत किसी को नहीं डालनी चाहिए। कोई फ्री चीज खाने के लिए नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये लेडीज फ्री, ये बस फ्री, ये सब गलत है। अंकल जी वो तो कह रहे हैं अभी तो 2,500 केजरीवाल दिल्ली का मैं बेटा है, एक सेकंड, केजरीवाल बहुत लायक है, बहुत समझदार है, मगर ये गुरु का नहीं हुआ तो ये किसी का हिंदुस्तान में इसने बेड़ा गर्क कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। फिर क्यों हर पार्टी गलत हो गया? नहीं, मुझे ये बताइए, 10-12 साल से केजरीवाल दिल्ली में है, छोड़ो उसे। जो केजरीवाल ने बोला था नहीं किया, पूरा नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ केजरीवाल ने जो फ्री काम किया है ये गलत किया है, गलत सही कह रहा है भाई। बहुत लायक आदमी है, समझदार है। और इतना आज तक कोई हिंदुस्तान में एक स्टेट में जितनी इसमें सीटें नहीं है, जी, ये सन 2015 14 हाँ। आज तक किसी ने नहीं। बहुत लायक था, सब कुछ था, मगर जो इसने फ्री काम किया ये कह रहे कि भाई दिल्ली के लिए काम कर रहे हैं, तो दिल्ली को इसने कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ अपना। जो मैं कह रहा हूँ एक ही पॉइंट है बस। अच्छा, हाँ, कि ये फ्री काम गलत। इस बार क्या चाहते हैं? इस बार को छोड़ो, जो भी कुछ है फ्री देने वाला गलत है कोई। साइन भारत क्या चाहते हैं मुझे? मैं आदमी दे के वोट देता। अच्छा, मैं आदमी दे के वोट यूपी में योगी जी हैं, कैसा काम कर रहे हैं? वो काम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जितने दबंग आदमी हैं उनको उड़ा दिया उन्होंने। सही कर रहे हैं काम सही कर, जितने उन्होंने गलत काम किए हैं, हाँ। जो बदमाश हैं ये वो सब उन्होंने ठीक है। लेकिन जो विपक्ष के नेता है कह रहे हैं कि भाई आप, मैं और लंबी बात, मुझे आपसे 2 सवाल पूछने। आपकी मुझे उम्र काफी लग रही है, अभी ये चाय चल रही है। होंगे, आपने बहुत सारे नेता देखे, बहुत सारे आपने अब से पहले मंत्री देखे, मुझे ये बताइए योगी जी का काम क्यों अच्छा लगता है? मैं ये कह रहा हूँ कि योगी की छोड़ो बात, क्योंकि योगी जी ने काम जो किया है, जो बदमाश को भगाया है या तोड़ा है, वो कोई नहीं कर सका। योगी नहीं कर पाया। कोई पार्टी में चाहे कोई भी थी, ठीक है, उससे पहले कांग्रेस है। ये बात तो सही। जो लोग कहते हैं कि भाई अगर केवल गोलियां ही चलानी है तो फिर कोर्ट कचहरी बंद कर दो, जजों को छुट्टी पे भेज दो, क्या दिक्कत होगी? कोर्ट कचहरियां तो 2014 से पहले भी थी जी, तब न्याय मिलने में कितना समय लगता था। हाँ, आपने दिल्ली का अपना देखा था निर्भया वाला कांड, जी, कितने समय लगा था? 7.5 साल तकरीबन। तो उस समय में डिसीजन क्यों नहीं आया था उनके लिए, उसके लिए, बच्ची के लिए? कसाब वाला केस इतना समय क्यों लगा? एविडेंस आपके पास से कि पार्लियामेंट के अंदर होटल ताज में उसने अटैक किया है और वो उसका दोषी है, क्यों पाला गया? कोर्ट से लेके जेल तक की सुरंग क्यों बनाई? कितना करोड़ रुपए का खर्चा हुआ? भागने में आसानी है। और कोई नया आतंकवादी आए उसको छुड़ाने के लिए किसी और को हमला करे। जी बताइए, जो कहते हैं कि मतलब बच्चे ने गलती की है तो उसके परिवार पे केस क्यों? तो जो योगी जी का जो तरीका है काम करने का कि भाई इधर गलती करो उधर एनकाउंटर हो जाता है, ठोक दो, ये सही है? बिल्कुल, हाँ, सही मानते हैं? बिल्कुल सही मानते हैं। एक बात बताइए, जैसे अभी आपने बोला कि मतलब उनके परिवार को क्यों? जी, और पता लगे उन्हीं का परिवार, हाँ, उस परिवार की जिसके साथ हादसा हुआ, वाकया हुआ है, उसको परेशान करे, वो कहाँ तक जायज है? ये भी होता है ना, वो कहाँ तक जायज है? अगर योगी कहते हैं कि अगर उस बच्ची के परिवार को, लड़के के परिवार ने उसके साथ दिया है, तो चोर के साथ उसका साथ देने वाला भी चोर है, दोषी के साथ उसका साथ देने वाला भी दोषी है। जो विपक्षी नेता कह रहे भले किसी ने लड़की छेड़ दी हो, उसको गोली मारने का अधिकार, और वही व्यक्ति अगर आपके घर की कोई लड़की छेड़ दे फिर आप क्या करोगे? हाँ,
वही विपक्षी क्या करेगा? जी नहीं कह रहे कोर्ट FIR करो, उसको अरेस्ट करो। हमने नहीं करवानी है, उसके ऊपर हमने केस नहीं चलाना है, पैसा बर्बाद नहीं करना है, उसको पालना नहीं है जेल के अंदर। हाँ। उसकी सेवा नहीं करनी है। बलात्कारी है, बलात्कारी को मैं तो कहता हूँ तो योगी जी बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्या जैसे अरब कंट्रीज में है ना, जो अपराध किया उसी का वो सामान काट दो। किसके लिए बना रहे हैं? वही कर दो, ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए ना। ये डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड है, बिल्कुल डिमांड है। और कहते हैं कि बुलडोजर उनके घर पे क्यों चलाते हो, उनके घर का नुकसान करते हो। उन्होंने जो भी किया वो अवैध प्रॉपर्टीज पे किया। शायद आपको ये भी ध्यान होगा, एक्टिविटी वहाँ भी चल रही है। अभी आपने देखा होगा जहाँ पे दंगा हुआ था संभल, हाँ उसी सामने अभी पुलिस चौकी बनाई जा रही है। तो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि क्या चाहते हैं योगी जी, क्या साबित करना चाहते हैं? तो पुलिस चौकी में भी इनको ऐतराज हो गया। कह रहे वहाँ तो लोग आराम से रह रहे हैं, पुलिस चौकी क्यों बनवा रहे हैं? नहीं भाई साहब, आराम से रह नहीं रहे, उनको दिमाग का नहीं पता। और मैं ये की बात है, संभल में वो पत्थरबाज कौन थे? अच्छा कह रहे बच्चे हैं, गलती हो जाती है। अच्छा, अखिलेश के बाप थे वो। हाँ मुलायम सिंह थे। बच्चे में गलती हो जाती है। अगर किसी ने जोश में पत्थर चला दिया तो उसका घर ढा रहे हैं। जोश में उसने अपने घर वाले के ऊपर पत्थर क्यों नहीं चलाया? पुलिस वाले के ऊपर ही क्यों चलाया? पुलिस वालों का परिवार नहीं है, उनके भी बीवी बच्चे नहीं है। हाँ बताइए आप, मतलब पत्थर वो चलाएं, गोलियां वो चलाएं। और मजे की बात है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या आई थी कि पुलिस की गोलियों से नहीं हुआ है वो, जो 4 बच्चे मरे हैं। 5 बच्चे नहीं, पत्थरबाज मरे हैं। हाँ वो देसी कट्टों से मरे हैं। पुलिस कौन से देसी कट्टे से चलाती है, कौन से छर्रे चलाती है? बताइए आप। भाई साहब क्या नाम होगा? कोई नाम नहीं है। दिल्ली से ही है। अच्छा मुझे ये बताइए, आप देख रहे होंगे जैसे योगी आदित्यनाथ है मुख्यमंत्री है, तुमने किस पे करना है? कैसा काम कर रहे हैं? बढ़िया काम कर रहे हैं। आपको उनका वर्किंग स्टाइल पसंद आता है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अगर किसी से बड़ी लगी तो गोलियां क्यों चलवानी? कोर्ट पे क्या तो है, FIR करिए, केस चलाइए उसके ऊपर, एनकाउंटर क्यों करवाते हैं? नुकसान हो रहा है पूरे इकोनॉमी जो है फेल कर गया है। इकोनॉमी फेल कर गई है। वाह, बहुत बढ़िया बात कही आपने है। जो खुद ऐसे है वो हमारे अमित शाह जी को बता रहे हैं। बताइए, अमित शाह जी को बता रहे हैं और टोपी एडिट करके टोपी पहना दिया है और साथ में और क्या क्या पकड़ा दिया। आपको मालूम है इनके तो ऐसे कितने वीडियो वायरल हैं केजरीवाल जी के कि उसका कोई जवाब ही नहीं है। मेरी बात सुनो, ये दिल्ली है और दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है, जान है, और इसको इतना खूबसूरत बनाना चाहिए था इनको, पर इन्हें खूबसूरत क्या बनाया? इन्हें तो लोगों को दारू शराब पिला दिया, फ्री कर दिया, एक के ऊपर फ्री, एक के ऊपर फ्री, एक के ऊपर फ्री, पियो और जियो है। वाह, बहुत अच्छा किया आपने। आ रहा है चुनाव, 5 तारीख के बाद तुमको जनता देगी जवाब और फिर तुमसे पूछेगी कि बताओ तुमने क्या किया था। घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, इनको कोर्ट ने मना किया है कि तुम ऐसी चीजें मत करना, कोई ऐसी चीजें, फिर भी ये कर रहे हैं। अपनी गलतियों से बाज नहीं आ रहे हैं क्योंकि मालूम है इनका कुछ दिनों बाद ये फिर जाने वाले, ये फिर जाने वाले। अरे वाह, शराब घोटाला क्या अपने आप आ गया और उसके बाद पता नहीं क्या क्या घोटाला। पंजाब में देखो, पंजाब में सारे महिलाओं को बोल के आए 1000 रुपया देंगे, 1100 रुपया देंगे। वो बेचारी एक दिन उनके घर पहुंच गई, यहाँ उनके आवास पे पहुंच गई, धरना कर दिया कि केजरीवाल 1000 रुपए पंजाब में तो दिया नहीं और लगता है कि अब दिल्ली वालों को बेवकूफ बना रहा है। चलो दिल्ली वालों को सतर्क करके आओ क्योंकि कहीं ऐसा ना हो हम तो बेवकूफ बने हैं और दिल्ली वाले बेवकूफ ना बन जाए 2100 के चक्कर में। इसीलिए कहते हो जी हाँ, मैं हूँ केजरीवाल, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। 25 साल से 21 साल उम्र घटा के दारू पिला सकता हूँ। एक के साथ एक फ्री, पूरी दिल्ली दारू पिलाओ और साफ। जमुना तो तुमसे हुई नहीं।
जमुना में जाओ। अरे जमुना को तो इनको इतनी सुंदर बनाना चाहिए। कोलकाता कभी गए हो हावड़ा ब्रिज के पास? गए हो ना? वहाँ कितनी सुंदर बोट गंगा जी में चलती है, लाइट से जगमग जगमग हो रही है और रात को देखो और सुंदर लगता है। अगर उसमें घूमने के लिए रात को जो बाहर से लोग जाते हैं ना, वो और जाते हैं घूमने के लिए कि चलो गंगा जी के बोट पे घूम के आएंगे और कोलकाता का हावड़ा ब्रिज देख के आएंगे। वहाँ पे देखो गंगा जी कितना बढ़िया है कि नहीं है, और लोग घूमने भी जा रहे हैं। यहाँ देखो हमारी जमुना जी को, अरे भैया इतना गंदा कर दिया कि वहाँ जाने पे किस दूर की बात हो, उसमें पहले डुबकी ही नहीं लगा सकता कोई। और डुबकी अगर कोई लगाएगा तो पता लगा डुबकी लगा के बाहर निकला, बोला ये कौन है, ये कौन है। इतनी झाग उसके सिर पे लग जाएगी, हम मुंह पे ढक जाएगी, पता लगा सरफ खा के आया है। ऐसा हाल कर रखा है जमुना जी का कि बस अब मत पूछो। कहते हैं मुझे 3 काम हुआ नहीं, भाई 3 काम कौन सा नहीं हुआ? यमुना की सफाई। अब 10 साल में दिल्ली को और क्या करोगे मुझे बताओ, और दिल्ली की जनता को बताओ कि कितने ठेके और खुलेंगे और कितने और खुलवाओगे, बताओ। बच्चे पी रहे हैं और कुछ बहने, हमारी माताएं बहने, सबको इन्होंने बर्बाद कर दिया। कुछ दूर था तो लोगों को चलो दिक्कत होती थी, अब लाने ले जाने में आलस होती थी। अब तो घर के बगल में ही पियो, घर के बगल में जाओ लाओ पियो फटाफट फटाफट। ऐसा हाल कर दिया है केतली। अब ये किस्सों में आप बताओ, दिल्ली की जनता को झूठ का लारा देके पंजाब वालों को भी लारा दिया है 2100 का 1100 रुपए का। वो वही तो कह रहा हूँ, यहाँ भी लारे लपे दे रहा है। वो कह रहा भगवंत मान जी, मैं इत्थे तो बेवकूफ बनाया सी, मैं उत्थे भी बेवकूफ बना रहा हूँ दिल्ली वाले नू कि देना नहीं है। जब दिल्ली की लोड आएगी ना तो कह देना एलजी काम करने नहीं दे रहा है। इस तरह का बात कहेगा, एलजी काम नहीं करने दे रहा है, ऐसे कहेंगे ये। क्योंकि पैसा लाएंगे कहाँ से, ये कहाँ से लाएंगे पैसा बताइए? दिल्ली में पैसा लाएंगे कहाँ से जो लोगों को बांटेंगे? बोलिए। कहेंगे कि हम पन्नो देगा बैठा हुआ है वहाँ से। बिजली फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया, बस फ्री कर दिया। हाँ, बिजली फ्री, पानी फ्री, और उसी में आ रहा है पानी कौन सा? नाले वाला पानी। नाले का पानी आ रहा है, उसी पाइप में टट्टी वाला पानी आ रहा है, उसी पाइप में वो भी पीने का भी पानी आ रहा है। तब गंदा तो बीमार होगा करेगा ना, बिल्कुल होगा बीमार। मुझे मालूम है कि तुम्हारा तो बच गया बाजा, आ गया है टाइम, क्योंकि दिल्ली में भी चाहते हैं लोग इस बार बदलाव। बदलाव की आंधी चलेगी और बदलाव होगा दिल्ली वालों के लिए, होगा 100% होगा। और बदल के देखते हैं। लास्ट में एक बात और कहता हूँ मैं आपको कि रावण का भाई लगता है, माया का महाजाल है, मारीच का बेटा कालिनी में ही कलयुग का केजरीवाल।